ओके करना है। ओके ओके, तो चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। और कल हम लोगों ने क्या किया है बताना जरा फटाफट। क्रिस्टल लेटिस यूनिट सेल, ठीक है, इनको डिफाइन किया हम लोगों ने, है ना। और उसके बाद में क्या लिया है बताना जरा, उसके बाद में क्या था। क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं? हाँ, क्रिस्टल सिस्टम कितने हैं टोटल? 7। और इनके पॉसिबल वेरिएशंस कितने हैं टोटल? 14। यस, पॉसिबल वेरिएशंस किसके बेसिस पे? किसके बेसिस पे? यूनिट सेल के टाइप के बेसिस पे। तो ये जो 7 क्या है, ये बेसिकली प्रिमिटिव यूनिट सेल के टाइप हैं। अब 7 तरह की यूनिट सेल हो सकती है, इसलिए क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप के हो सकते हैं। और उस जो प्रिमिटिव यूनिट सेल का जो वेरिएशन है, यानी कि वो प्रिमिटिव यूनिट सेल, इट मे बी ए बॉडी सेंटर्ड, इट मे बी ए फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड। इसके बेसिस पे वो जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, इनको यदि हम लोग फर्दर क्लासिफाई करें तो इनके जो फर्दर क्लासिफाई या फिर पॉसिबल वेरिएशंस, ये हैं टोटल 14। ठीक है, कल हमने क्या क्या देखा था भाई? CTO, यही था ना? बात सही है कि नहीं है? 7 नाम बताना जरा। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ठीक है। ओके, और वो क्या था इनमें? पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल वेरिएशंस क्या है? 3 2 4 1 1 2 1, ठीक है। तो ये टोटल क्या है? 14, है ना। इस तरह से 7 क्रिस्टल सिस्टम और 14। और ये हमने क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया था? ये कैसे हमें पता चला कि प्रिमिटिव यूनिट सेल के 7 टाइप्स हैं? यस, ये कैसे पता चला? किसके बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया? 6 पैरामीटर्स हो। यस, 6 पैरामीटर्स थे, उसमें से 3 तो थे ABC। व्हाट दीज आर? एक्सियल डिस्टेंसेस। एक्सियल डिस्टेंसेस और एज लेंथ, ठीक है। एंड अल्फा, बीटा एंड गामा, दीज आर एंगल बिटवीन एजेस, एंगल बिटवीन एजेस। ओके, तो ये 6 पैरामीटर्स के बेसिस पे चेंज करते जाएंगे, ये होता जाएगा। मोस्ट सिमेट्रिक इज क्यूबिक, क्यूबिक इज मोस्ट सिमेट्रिक। A equal to B equal to C, alpha equal to beta equal to gamma equal to 90. In which case cubic is most symmetric. Triclinic is most asymmetric. Most asymmetric. Which one? Triclinic. Why? Because A not equal to B and B not equal to C. All are not equal to each other. Okay. In the same manner, alpha, beta and gamma, they all are different. They also not equal to each other and they also not equal to 90. Okay, so most asymmetric triclinic, most symmetric this one cubic. Okay, तो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है। इस तरह का हमने एक क्या बोलते हैं, कल हमारा जो ये हमने इस तरह का क्लासिफिकेशन किया है। और यूनिट सेल्स को, इनके प्रिमिटिव यूनिट सेल को 7 टाइप में, और उनके पॉसिबल वेरिएशंस हैं वो हमने कल देखे हैं। 14 कौन कौन से होते हैं। और आपको ये भी पता चल गया कि आपके आसपास जितने भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं, दे ऑल बिलोंग टू 7 मेजर क्रिस्टल सिस्टम्स। ओके, और वी कैन से 14 ब्रेविस लेटिस, है ना। ब्रेविस लेटिस को और क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लेटिस भी बोल सकते हैं, स्पेस लेटिस भी बोल सकते हैं, ब्रेविस लेटिस भी बोल सकते हैं। दीज आर 14। ओके, यस। अब बात करते हैं आगे, और हम लोग लेते हैं हेडिंग नंबर ऑफ, लिख लो आप लोग, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्यूबिक यूनिट सेल्स। क्यूबिक यूसी, ये लो भाई। हम इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ केसेस में क्यूबिक यूनिट सेल की ही बात करेंगे, ठीक है। तो जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो सकते हैं उस यूनिट सेल में, उसकी हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कौन सी, क्यूबिक में कौन कौन से टाइप होते हैं यूनिट सेल के। सबसे पहला लेते हैं हम लोग प्रिमिटिव क्यूबिक यूसी।
अब जो प्रिमिटिव क्यूबिक है इसको एक नाम और बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक भी बोलते हैं, इसको सिंपल क्यूबिक यूसी। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोल दो, चाहे प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल बोल दो। अब ये आप लोग जानते हो प्रिमिटिव यूनिट सेल की क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक है, बताओ जरा। प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन सी होती है, पार्टिकल की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए? कॉर्नर्स पे। Yes, yes, particles are present at corners only. Okay, that unit cell is primitive unit cell. ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं एक यूनिट सेल, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। ये आई थिंक इट इज क्लियरली विजिबल। ये मैंने एक यूसी बनाई, क्यूबिक यूसी। ठीक है, और इसके कॉर्नर्स पे पार्टिकल प्लेस कर देते हैं, 1 2 3, यस 7 and these 8. Yes, 8 particles are present at 8 corners cubic primitive cubic UC. ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ कि इस क्यूबिक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं। आपको कोई पूछे हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर, हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर देयर इन पर्टिकुलर यूसी, इन पर्टिकुलर यूनिट सेल, ओके, then how many particles should be there? What will be your answer? What will be your answer? What we are going to calculate number of particles in cubic unit cell. ठीक है, क्यूबिक का पहला वेरिएशन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल आपके सामने है, आपको बताना है नंबर ऑफ पार्टिकल। यस, फास्ट, क्या बोलोगे? यस, क्या 1 बोलोगे क्या? यस सर। ओके, 1 बोलोगे तो ये सही है, और यदि आपने इसको 8 कर दिया कि 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल हैं, तो वो गलत हो जाएगा, दैट विल बी रॉन्ग आंसर। ठीक है, अब 1 जिसने बोला है वो फटाफट बताओ 1 आंसर क्यों आएगा, जल्दी से, फास्ट। सर क्योंकि वो डिवाइडेड रहेंगे ना, हर पार्टिकल जो उसके साइड में दूसरी क्यूबिक यूनिट होगी उसके साथ रहेगा, तो वो डिवाइड रहेगा, और जो बिल्कुल 1/8 पार्ट रहेगा वो उसके पास रहेगा। एक पार्टिकल why 1/8? Why 1/8? सर फ्लैटिस में एक वर्टेक्स के अराउंड 8 क्यूबिक सेल बनेगा, सेल रहेगा, तो वो एक पार्ट जो एक वर्टेक्स के पॉइंट। गुड 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 गुड। देखो बहुत सिंपल सी बात है, क्यूबिक यूनिट सेल में जो ये कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स, दीज आर कॉमन फॉर 8 यूनिट सेल। ये 8 यूनिट सेल के लिए कॉमन होते हैं ये कॉर्नर। ठीक है, मींस ईच कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल। ठीक है, that's why the particle present at corner that is also shared between 8 among 8 unit cells. Okay, that's why only 1/8 part of this constituent particle belongs to this unit cell. वापस सुन लो, only 1/8 part, or we can say 1/8 atom belongs to 1/8 atom of this constituent particle belongs to this unit cell. बात समझ में आई? Because this corner is shared among 8 unit cells. 8 unit cells में shared है ये। ठीक है, इसलिए एक पार्टिकल जो कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है वो 8 यूनिट सेल के बीच में शेयर होता है, तो एक यूनिट सेल में कितना शेयर हुआ, उसका कितना कंट्रीब्यूशन हुआ? 1/8। हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर? How many corners are there? Corners are there 8 corners. Okay, so what is the calculation? Very simple, 1/8 particle, or we can say atom, present at every corner multiplied by number of corner 8 is equal to 1. It means number of particles in primitive cubic unit cell is 1 only, because हमें ये दिख रहा है कि इस कॉर्नर पे ये जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो इस यूनिट सेल का है। एक्चुअल में इस यूनिट सेल में इस पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन केवल 1/8 है, बिकॉज ईच कॉर्नर इज शेयर्ड अमंग 8 यूनिट सेल्स। ठीक है, अब ये जो 8 यूनिट सेल्स में, अब ये किसी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? किसी को भी नहीं हुआ तो जल्दी से बता दो मुझे, फटाफट, फास्ट। हो गया सर। हो गया, आगे चलें। और जिसको नहीं हुआ एनसीईआरटी में डायग्राम रेफर करो, फटाफट मैं बता रहा हूं आप लोगों को। यस, 1.8 फिगर नंबर 1.8 पेज नंबर 10, फटाफट, फास्ट।
रेफर किया आपने? फिगर नंबर 1.8। ये देखो फिगर नंबर 1.8 आपके सामने है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ईच कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बिटवीन 8 यूनिट सेल। यहां पर आपको बीच में एक कॉर्नर ये देखो यहाँ पर 8 यूनिट सेल है, जो टॉप लेयर है उसमें 4 यूनिट सेल है और जो बॉटम लेयर है उसमें भी 4 यूनिट सेल है, 4 क्यूब्स है। अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करो, टॉप लेयर में 4 क्यूब्स है, 4 क्यूबिक यूनिट सेल, ओके, और बॉटम लेयर में भी 4 यूनिट सेल है, टोटल 8 यूनिट सेल। और जो पार्टिकल बिल्कुल मिड में रखा हुआ है ब्लू कलर का, वो देखो इन 8 यूनिट सेल्स के बीच में शेयर्ड है, ओके। दैट्स व्हाई वी कैन से और सिंपली वी कैन से द पार्टिकल विच आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, which are present at corners, they are shared among 8 unit cells। बात समझ में आई कि नहीं आई? That's why ये जो पार्टिकल अभी बीच में बिल्कुल मिडिल में प्रेजेंट है ना, इसका 1/8 that is the contribution to each of these 8 unit cells। That's why एक यूनिट सेल के लिए क्या कंट्रीब्यूशन हुआ इस पार्टिकल का? 1/8। समझ में आया आपको या नहीं आया, बताना जरा। ओके 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 ओके। तो आज मैंने मोबाइल को नहीं हिलाया, इंस्टेड आई ब्रिंग द बुक, ओके, टुवर्ड्स द कैमरा, ओके, यस। तो आप लोग क्या लिखेंगे? आप लोग सिंपली लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर, contribution of particles present at corner to the unit cell। कितना हुआ? 1/8 एटम पर यूसी, यही हुआ ना? पर यूनिट सेल कितना कंट्रीब्यूशन है उसका? 1/8। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए? 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 1 पार्टिकल और 1 एटम, व्हाट वी कैन से, ये लो 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। किसमें? किसमें? सिंपल क्यूबिक में, सिंपल क्यूबिक, प्रिमिटिव क्यूबिक। नेक्स्ट यूनिट सेल लेते हैं हम लोग। आप लोग हेडिंग लगाइए फटाफट। कौन सा लगाएंगे? आप लोग ले लीजिए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आप लोगों को पता चल गया कि कॉर्नर पे तो 8 पार्टिकल होते ही हैं, ठीक है, और एक पार्टिकल कहां होता है? यूनिट सेल की बॉडी के सेंटर में। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बता दो मुझे फटाफट, फास्ट। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए? 2, है ना। उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये देख लो, ये वाला तो कैलकुलेशन सेम रहेगी, कॉर्नर की वजह से कितने पार्टिकल होंगे? 1, ठीक है। और इन एडिशन टू, यस, इन हाँ, ठीक है। ये देखो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बना देते हैं फटाफट बिना टाइम गंवाए। ये लो, ये लो, ये लो। कॉर्नर पे तो होना ही होना है पार्टिकल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉर्नर पे पार्टिकल आपका होगा ही होगा, ठीक है। ये लो 8 कॉर्नर, 8 पार्टिकल, एक पार्टिकल देना है हमें कौन, इसकी जो ये जो यूनिट सेल की बॉडी है उसके सेंटर में। आप लोग ध्यान से देखिए, एक पार्टिकल हम लोग यहां देंगे, ये इसकी बॉडी का सेंटर है, ठीक है। ये देखो हम सेंटर लोकेट करते हैं, ये देखो ये सेंटर है, ये देखो ये सेंटर है, तो इसकी बॉडी के सेंटर में। तो अब टोटल इसमें नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने हो गए? 2 कैसे होंगे? 8 कॉर्नर की वजह से कितने पार्टिकल हुए? 1 पार्टिकल, ठीक है। ये कैलकुलेशन तो कॉमन रहेगी। और इसमें क्या हो गया? एक पार्टिकल कहां प्रेजेंट है? एट द सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बता दो। 2 कैसे हुए? एक तो ये जो आपके सामने आ रहा है वो, ठीक है, और उसके ये तो आपने लिख लिया होगा, ठीक है। इसके अलावा एक और क्या लिख सकते हैं? ये लो भाई, contribution of the particle present at center
ऑफ बॉडी ऑफ यूसी। ये लो, क्यूबिक यूसी के जो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है उसमें कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? वन एटम पर यूसी पर यूनिट सेल कितना कंट्रीब्यूशन हुआ? 1 एटम। तो पार्टिकल दो ही जगह हैं, एक कॉर्नर पे, कॉर्नर के लिए हो गया 1 पार्टिकल ड्यू टू ऑल दीज 8 कॉर्नर्स, और एक पार्टिकल यहाँ पे, तो ये हो गया टोटल पार्टिकल्स। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज 2। बात समझ में आ गई या नहीं आई? आप लोगों ने लिख लिया? बताओ भाई। यस सर। ओके ओके ओके। तो अब आप थर्ड टाइप लगा सकते हो। थर्ड टाइप कौन सा है हमारा? आपको ध्यान में होगा थर्ड यूसी कौन सी है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। फेस सेंटर्ड में तो आप लोग ही बता दो मुझे कितने होंगे, बता दो फटाफट। फेस सेंटर्ड में कितने होंगे बोलो? 4 होंगे। फेस सेंटर्ड में 4 होंगे, वो समझ में आ गया आपको? एक पार्टिकल तो किसकी वजह से? देखो 1 पार्टिकल किसकी वजह से होगा? 1 पार्टिकल बिकॉज ऑफ 8 कॉर्नर्स। कॉर्नर पे जो पार्टिकल प्रेजेंट है उनकी वजह से टोटल पार्टिकल कितना होगा? 1। और 3 पार्टिकल कहां से आएंगे? बताना भाई, बहुत सिंपल है। कंट्रीब्यूशन एक फेस पे से 2 को शेयर करेगा तो हाफ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। ये जो एक फेस होती है, कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल की एक फेस होती है, वो 2 यूसी के बीच में शेयर होती है, ठीक है। 2 यूसी के बीच में शेयर हुआ तो क्या हुआ? एक फेस तो जाहिर सी बात है 2 यूसी के बीच में शेयर होगी ना, ठीक है। तो टोटल फेस कितने हैं इसमें? बताओ। कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ फेस ऑफ यूनिट सेल, कितना कंट्रीब्यूशन हुआ? 1/2 एटम पर यूसी। सही बात है ना? 1/2 एटम पर यूसी, ठीक है। तो कितनी फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं टोटल, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए फेसेस की वजह से? 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 3 एटम्स। 3 पार्टिकल्स ले लेते हैं, ऊपर भी हमने पार्टिकल्स लिखा है। तो टोटल नंबर ऑफ कितना हो गया? 3 + 1 4 पार्टिकल्स हो गया, ठीक है। ये हो गया फेस सेंटर्ड। अब फटाफट मुझे एंड सेंटर का बता दो। एंड सेंटर्ड फटाफट। हाँ, एंड सेंटर्ड का तो भाई 2 होगा, क्योंकि कॉर्नर पे तो 8 प्रेजेंट है ही है, तो कॉर्नर की वजह से एक पार्टिकल और ऑपोजिट फेसेस के एंड सेंटर का ध्यान रखना, केवल 2 ऑपोजिट फेसेस के सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, तो 2 ही फेसेस के सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट है, तो ईच फेस का कंट्रीब्यूशन क्या है? 1/2 एटम, ठीक है। एक फेस पे तो टोटल 2 फेस हैं, तो ये हो गया फेसेस की वजह से हो जाएगा 1 पार्टिकल, कॉर्नर की वजह से हो जाएगा 1 पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 2। किसमें? एंड सेंटर्ड में। लिख लो फटाफट। इसकी हम कैलकुलेशन नहीं लिखेंगे, है ना, इसकी हम कैलकुलेशन नहीं लिखेंगे, वो आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो अब किसी को नहीं आई है तो बता दो, हम अभी यही हैं, ये स्टेशन छूट गया तो मुश्किल हो जाएगी। आ गई क्या? ओके ओके गुड। तो इसको याद कैसे करोगे भाई? बीएसएफ से कौन कौन है बताना जरा, कोई है क्या बीएसएफ वाला हमारे साथ? नम्रता, देख लो कैसे याद करोगे इसको। हाँ कोई बात नहीं, देखो कैसे याद करोगे। बीएसएफ और यूनिट नंबर कितना? 214 214, ठीक है। जैसे इसको बॉडी सेंटर्ड सिंपल क्यूबिक फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड सिंपल क्यूबिक फेस सेंटर्ड, बीएसएफ 214, बीएसएफ 214, बीएसएफ 214। ओके, ये हो गया आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक। ओके, बीएसएफ 214। ओके, तो ये तो थे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, बीएसएफ 214। ओके, अब
अब हम लोग दो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के, ठीक है। ये हम लोग बहुत ही इंट्रोडक्टरी फेज में चल रहे हैं। एक्चुअल में जो सॉलिड्स की स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, 3D स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस का एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, वो मैं आपको बता दूं, क्लोज पैकिंग। क्या है? पार्टिकल्स, अच्छा ये तो सारे सॉलिड्स का है, पार्टिकल्स आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड का मतलब क्या हुआ, बताना जरा। क्लोजली पैकिंग का मतलब क्या हुआ? वो इस मैनर में, इस सर पैटर्न इंटरमॉलिक्यूलर में, स्पेस बहुत कम होता है। यस यस यस, इस पैटर्न में अपने आप को अरेंज करते हैं, इस तरह से पैकिंग करते हैं, इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनके बीच का जो वेकेंट स्पेस है, ठीक है, एम्प्टी स्पेस, दैट इज मिनिमम। ओके, इट मींस क्लोज पैकिंग में जो एम्प्टी स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच का, है ना, वो मिनिमम होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है सॉलिड्स का, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, कि दे हैव क्लोज पैकिंग, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो यही हमारा आने वाला अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो आप लोग लगा लो, क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये लो भाई, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हम डिस्कस करेंगे क्लोज पैकिंग किस तरह से होती है, ठीक है। तो देखो, सारे के सारे जितने भी सॉलिड्स हैं बेसिकली दे आर 3D, ठीक है। तो 3D में जो क्लोज पैकिंग, एक्चुअल में जो क्लोज पैकिंग हो रही है उनको, उसको हम लोग डायरेक्ट डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग पहले 1 डायमेंशनल में डिस्कस करेंगे, फिर 2 डायमेंशनल में क्लोज पैकिंग किस तरह से करेंगे, ठीक है। और फिर जो 2 डायमेंशनल लेयर बनेगी, है ना, उसको यूज करते हुए हम लोग 3D स्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। तो जो एक्चुअल सॉलिड्स की स्ट्रक्चर होती है, सारे सॉलिड्स की स्ट्रक्चर 3D होती है, ठीक है। तो 3D में जो क्लोज पैकिंग होती है उसको डिस्कस करने के स्टेजेस हैं। पहले 1 डायमेंशनल, फिर 1 डायमेंशनल लेयर्स को यूज करते हुए हम 2D स्ट्रक्चर बनाएंगे, और 2D स्ट्रक्चर्स को बाय प्लेसिंग वन ओवर अदर वी विल डेवलप 3D स्ट्रक्चर, ओके। और उसके बाद उसमें देखेंगे इसमें यूनिट सेल का टाइप क्या है, ठीक है, और ये कौन सा लेटिस बन गया, यूनिट सेल कौन सी बन गई, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो दो नए टर्म आप लोगों के लिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं, एंड दीज आर पैकिंग एफिशिएंसी एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। सो लेट अस define first before discussing this close packing what these are. First one is coordination number. coordination number का definition बहुत simple है। coordination number का definition क्या है, आप लोग लिख लीजिए, number of nearest neighboring particles, number of nearest neighboring particles to a constituent particle, number of nearest नेबरिंग पार्टिकल्स टू ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के नेबरिंग पार्टिकल्स कितने हैं, नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल कितने हैं, उनका नंबर उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के लिए क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, ठीक है। अगली जो टर्म है, एंड दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी क्या है भाई, पैकिंग एफिशिएंसी क्या है कि वो जो क्लोज, हाँ, वो जो क्लोज पैकिंग हो रही है, यस 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 यस, वो जो क्लोज पैकिंग हो रही है उसकी एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी से मींस जो अवेलेबल स्पेस है, जो अवेलेबल 3D स्पेस है, उसका कितना परसेंट पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई किया और कितना परसेंट स्पेस वेकेंट है, दैट्स द मीनिंग ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस occupied by particles in a unit cell। एक यूनिट सेल में टोटल अवेलेबल स्पेस का कितना परसेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई किया है ना। वापस सुन लो, परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेते हैं, सबसे पहला जो हमारा हेडिंग है वो है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, ठीक है।
वन डायमेंशन में क्लोज पैकिंग, ये तो आप लोग जानते हो वन डायमेंशन का मीनिंग क्या है ना। तो वन डायमेंशन में क्लोज पैकिंग में ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये देखो क्लोजली पैक्ड हो रहे हैं आपस में एक दूसरे को टच करके, ठीक है। ये लो भाई, ये जो हमने वन डायमेंशन में क्लोज पैकिंग, ये वन डायमेंशन में क्लोज पैकिंग है, पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करते हुए वन डायमेंशनल जो आपकी एक रो बन रही है, ठीक है। ये क्लोज पैकिंग है वन डायमेंशनल में, ये हमने एक रो बना दी कुल मिलाकर के। और इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जैसे मैंने इस पार्टिकल को डार्क कर दिया, इसके नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग कितने हैं, ये देखो 1 Sir, two और ये है। 2, ठीक है। तो तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2, ठीक है। ये क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन है ना। हमने पार्टिकल्स की एक रो बना ली। अब इस वन डायमेंशनल जो रो है इसको हम लोग यूज लेते हुए 2D स्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, इसीलिए हमने इसको पहले लिया है, अदरवाइज इसका ज्यादा कुछ मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली ये जो क्लोज पैकिंग है, क्लोज पैकिंग तो आप लोग जानते हो, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर सारे के सारे सॉलिड क्या होते हैं बेचारे, 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हम लोग पहले 1D हमने कर लिया, अब 1D को कंबाइन करते हुए 2D, हमारा हेडिंग आ गया क्लोज पैकिंग इन 2D, क्लोज पैकिंग इन 2D, ठीक है। अब 2D में ये जो वन डायमेंशनल रो है इसको यूज करते हुए हम लोग 2D स्ट्रक्चर बनाएंगे। वो 2D स्ट्रक्चर बनाने के पैटर्न 2 टाइप के हैं। इट मींस वी कैन अरेंज, वी कैन प्लेस these one dimensional row in 2 manners, okay. There are 2 methods to develop 2D structure using these one dimensional rows, okay. कैसे यूज लेते हैं, कौन कौन से वो पैटर्न है, किस तरह के 2D स्ट्रक्चर बनते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो 2 तरह के है ना, ठीक है। 2 तरह के कौन से हैं, जो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इसमें है वो बेसिकली कितने टाइप की है, 2 टाइप्स की है, ठीक है। और इसमें हम लोग करेंगे क्या, ये जो वन डायमेंशनल लेयर है इनको यूज लेते हुए 2D स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, ओके। तो कौन कौन से टाइप की है, सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहला जो टाइप है इसका वो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। ये लो भाई, सबसे पहला आपका टाइप ये है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D, ठीक है। तो अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसे होती है ये देख लेते हैं। सबसे पहले मैं ये जो वन डायमेंशनल आपने अभी अभी एक रो बनाई थी वो बना देता हूं। ये लो, ये आपके सामने वन डायमेंशनल लेयर है, ठीक है। अब वन डायमेंशनल लेयर को हम लोग इस तरह से रखेंगे, वी विल प्लेस द सेकेंड लेयर, ओके, above this first layer, ये first layer है, second layer we will place above this first layer in such a manner that the particles of second layer are exactly above the particles of first layer। वापस सुन लो, particles of second layer will be placed exactly above the particles of first layer। सेकेंड लेयर के पार्टिकल बिल्कुल इनके जस्ट ऊपर रखेंगे हम लोग, ठीक है। वो हमारी स्ट्रक्चर कैसी बनती है वो देखते हैं। ये देखो, ये मैंने रखा, ये लो, ये लो, देखो पार्टिकल्स जो सेकेंड रो के जो पार्टिकल्स हैं वो फर्स्ट रो के बिल्कुल ऊपर हैं, है ना। एक और रो रख देते हैं हम लोग यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ये लो, आप अच्छी तरह से देख लो, पार्टिकल्स ऑफ द नेक्स्ट रो आर जस्ट अबव द पार्टिकल्स ऑफ द प्रीवियस रो, ठीक है ना। और इस स्ट्रक्चर में क्या हुआ, सबसे पहला तो आपने देख लिया कैसे बनती है ये। सेकेंड लेयर जो है वो फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स के बिल्कुल ऊपर है, ठीक है। लेयर नहीं बोल सकते हम इसको, रो बोल सकते हैं, वी कैन नॉट से इट लेयर, ओके। अब दूसरा देखते हैं, इस तरह के 2D अरेंजमेंट में, बेसिकली ये 2D अरेंजमेंट है, ठीक है। इस तरह के 2D अरेंजमेंट में पार्टिकल्स आर अलाइंड हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। ये देख लो, एकदम परफेक्टली अलाइंड हो रहे हैं, पार्टिकल्स आर परफेक्टली अलाइंड हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। ये सेकंड फीचर है इस स्ट्रक्चर का।
ठीक है, फर्स्ट फीचर आप लोग नोट कर लो इसको, पार्टिकल्स ऑफ द सेकेंड लेयर आर जस्ट अबव द पार्टिकल्स ऑफ द फर्स्ट रो, ओके, नॉट लेयर, रो, ओके, ये हो गया। अब देखो, अब इसमें हम लोग इनको आइडेंटिफाई करते हैं, क्या ये सारे जो रो हैं ये एक ही हैं क्या, ये सेम पैटर्न के हैं क्या? यस, दे आर जस्ट सेम एंड आइडेंटिकल, है ना। ये देखो, जिस पोजीशन में फर्स्ट रो के पार्टिकल हैं, सेकंड रो के पार्टिकल भी उसी पोजीशन में उनके एग्जैक्टली ऊपर हैं, थर्ड जो रो है उसके भी पार्टिकल्स सेकंड लेयर के एग्जैक्टली ऊपर है। सारे रोज का जो अलाइनमेंट है पार्टिकल का, दैट इज 100% आइडेंटिकल। दैट्स व्हाई इफ वी से दिस रो एज ए टाइप, then this is also A type and this is also A type. Okay, so this particular arrangement is known as what? A type of arrangement. ये लो, A type arrangement. ठीक है, ये A type का arrangement है. Which one? This one. Okay, when the all the rows are same, okay, because they are perfectly aligned vertically as well as horizontally. ये तो हुई एक बात, ठीक है। दूसरी बात, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? What is the coordination number here? वो आप बहुत इजीली लोकेट कर सकते हो। यस, 4 है। चलो देखते हैं इस पार्टिकल का हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर प्रिडिक्ट करते हैं। इस पार्टिकल, ये पार्टिकल के नियरेस्ट नेबर कितने हैं, ये कितने पार्टिकल से वो टच हो रहा है? तो ये देखो, इससे हो रहा है 1, इससे हो रहा है 2, इससे हो रहा है 3 और इससे 4। तो 4 पार्टिकल से टच हो रहा है, तो इसके नियरेस्ट नेबर्स का नंबर हो गया 4। तो ये हो गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। अगला देखते हैं, ये जो नियरेस्ट नेबर्स हैं 1 2 3 4 पार्टिकल जहां मैंने लोकेट किए हैं, इनके सेंटर्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं। देखते हैं क्या बनता है। ये देखो, इनके सेंटर्स को मैंने कनेक्ट किया, ये देखिए, यस, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया आपके सामने। क्या बन गया? स्क्वायर। दैट्स व्हाई दिस स्ट्रक्चर, दिस